हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद अमित। मैं अमित और मैं आप सबों के लिए फिर से पाइथन ट्यूटोरियल का एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर जरूर देखें, क्योंकि सभी वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप पहले वाला वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो में कोई समस्या नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड में जानेंगे व्हाट वी विल कवर इन दिस वीडियो। हम लोग इस वीडियो में क्या कवर करेंगे पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले वही जानना भी चाहिए, हम लोग पढ़ेंगे क्या। फर्स्ट में लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसे पढ़ेंगे एंड और नो और नॉट, स्वेट कंपैरिजन ऑपरेटर्स। आप जो इस पिक्चर में देख रहे हैं टी टी ट्रू ट्रू होगा कंडीशन तो ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स होगा तो ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू होगा तो ट्रू होगा, ये सभी सब जान लेंगे आप। उसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होता है, इसमें इज और इज नॉट होंगे। उसके बाद अगले स्लाइड में लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है वो जान लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होता है कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ आता है, यानी कि दो कंडीशन के साथ आता है, यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें होंगे एंड का काम क्या होता है, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फ्रेंड्स, अगर दोनों स्टेटमेंट यदि ट्रू हो गया तो वो हम लोगों को जो है वो ट्रू रिजल्ट देगा, दोनों कंडीशन ट्रू होने पर। यानी कि आप यहां जो देख सकते हैं a इज इक्वल हम 5 लिए हैं, प्रिंट यहां देखिए दो हम कंडीशन लिए हैं, कंबाइन कंडीशन a ग्रेटर देन 3 और a लेस देन 13। 5 जो है 3 से बड़ा है और 13 से छोटा है। चलिए ये दोनों सही है, इसमें से हम लोग को ट्रू दिया है। अगर यहाँ पर एक भी कंडीशन गलत होता, सही गलत यहाँ ग्रेटर देन देते a ग्रेटर देन 3, तो हम लोग को ये फॉल्स देता। एंड का कहना है कि आप दोनों सही होइए तब हम आपको सही देंगे। रिटर्न्स ट्रू बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 5 इज लेस देन 13। तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। इसमें जानेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है वो देखिए। और इसमें और है, और क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू बिकॉज वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। फ्रेंड्स, बिकॉज का काम होता है वो आप दो कंडीशन दिए हैं, दो कंडीशन में से एक कंडीशन भी सही हो गया तो आपको रिजल्ट ट्रू और फॉल्स दे देगा, नो डाउट। ट्रू और फॉल्स वो रिजल्ट दे देता है। जैसे हम यहाँ एग्जांपल लिए हैं a इज इक्वल 13, प्रिंट a ग्रेटर देन 4, a लेस देन 4। 13 जो है 4 से बड़ा है और 13 जो है ये 4 से छोटा है। यहाँ ये कंडीशन बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये भाई साहब बोल रहा है ये 4 जो है 13 से बड़ा है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ एक कंडीशन सही है और दूसरा क्या है, गलत है, फिर हम लोग को यहाँ ट्रू दिया। तो और का यही काम होता है कि एक कंडीशन सही होने पर भी हम लोग को रिजल्ट दे देता है, ट्रू दे देता है। रिजल्ट रिटर्न्स ट्रू बिकॉज वन ऑफ द कंडीशन आर ट्रू। फ्रेंड्स, आप ये जरूर याद रखें कि दो में से एक कंडीशन सही हो गया तो हम लोगों को वो ट्रू और ट्रू रिजल्ट दे देगा, वो हम लोग को रिजल्ट दे देगा। अब आते हैं नॉट पे। नॉट का काम क्या होता है वो जान लेते हैं। रिवर्स द रिजल्ट, ये रिजल्ट का उल्टा हम लोगों को रिजल्ट देता है। रिटर्न्स फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। अगर रिजल्ट ट्रू हो गया तो वो हम लोगों को फॉल्स रिजल्ट देता है। जैसे एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। a इज इक्वल 15, प्रिंट यहाँ नॉट लगाए हैं। फ्रेंड्स, याद रखिए यहाँ नॉट लगाए हैं। a ग्रेटर देन 3 जो है वो 15 से छोटा है और 17 से क्या है, सॉरी 3 से a क्या है 15 बड़ा है और 17 से छोटा है। यहाँ इसका ये कंडीशन मतलब ये हुआ। तो इन दोनों के हिसाब से तो ये ट्रू होना चाहिए, ये ट्रू होना चाहिए। यहाँ फॉल्स दिया है क्योंकि यहाँ नॉट लगा है। नॉट का काम ही होता है वो रिजल्ट के उल्टा रिजल्ट देता है। अगर वहाँ ट्रू होना चाहिए तो वो फॉल्स देता है, ये देख सकते हैं आप।
रिटर्न्स फॉल्स बिकॉज नॉट इज यूज्ड टू रिवर्स द रिजल्ट। अब अगले स्लाइड में देख लेते हैं क्या है। अगले स्लाइड में लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का काम देखिए, ये लेस देन है, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, डबल इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल एंड ग्रेटर देन इक्वल। फ्रेंड्स इसका काम देख सकते हैं, ये हम लोग को ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देता है। हम लोग ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट ले हम लोगों को आता है। जैसे यहाँ a इज इक्वल 3 लिए हैं, b इज इक्वल 6 लिए हैं हम लोगों को, ये यहाँ पर a लेस देन b दिया तो ये ट्रू दिया है, क्योंकि 3 से 6 बड़ा इस वजह से ट्रू दिया। उसी तरह से यहाँ ग्रेटर देन है, उसी तरह से लेस देन इक्वल ये भी ट्रू दिया है, क्योंकि यहाँ जो है 6 बड़ा है 3 से, एक कंडीशन सही है इसमें से, इस वजह से ये ट्रू दिया। यहाँ डबल इज इक्वल टू क्या करता है कि दोनों कंटेंट सेम रहने पर हम लोगों को ट्रू रिजल्ट देता है। फ्रेंड्स याद रखिए, दोनों कंटेंट, ये बात छोटी सी लग रही है लेकिन है बहुत बड़ी। ये दोनों कंटेंट, ऑब्जेक्ट नहीं बोल रहे हम, कंटेंट बोल रहे हैं, ये दोनों का कंटेंट सेम है, इस वजह से हम लोगों को यहाँ ट्रू रिजल्ट दिया। आप देख सकते हैं नॉट इज इक्वल टू फ्रेंड्स, यहाँ नॉट इज इक्वल टू होगा, यहाँ प्लस नहीं होगा, नॉट इज इक्वल टू होगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों में से एक कंडीशन सही है, इस वजह से हम लोग ये फॉल्स रिजल्ट दिया। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड में जानेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होता है? Identity operators are used to compare the object, not if they are equal, but if they are actually the same object with the same memory location. फ्रेंड्स इसका मतलब यह होगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का यूज ऑब्जेक्ट की तुलना करने के लिए, तुलना मतलब कंपेयर करने के लिए किया जाता है, ना कि यदि वे बराबर हैं, यदि वे एक्चुअली में एक मेमोरी लोकेशन के साथ हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड्स हम सिर्फ आप लोगों को स्क्रीन पे एग्जांपल दिखा रहे हैं, हम लोग पाइथन आईडीएलई में करके भी जानेंगे कि ये काम कैसे करता है। पहले हम लोग जितना हम लिखे वो पहले जान लेते हैं नोट्स में। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स ये होता है, इसमें इज ऑपरेटर्स आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में, और इज नॉट भी आता है। पहले इज ऑपरेटर्स जान लेते हैं। इज ऑपरेटर्स क्या करता है? रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट। रिटर्न्स ट्रू करेगा, याद रखिए फ्रेंड, रिटर्न कब ट्रू करेगा? अगर वो सेम ऑब्जेक्ट हो तब, सेम ऑब्जेक्ट हो तब वो हम लोग को रिटर्न्स ट्रू करेगा। इज में फ्रेंड्स याद रखिए, इज में क्या होता है? ऑब्जेक्ट सेम रहने पर हम लोगों को रिजल्ट ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आएगा। इट मीन्स बोथ आर डायरेक्टली इक्वल, नॉट टू वैल्यू इक्वल। तो फ्रेंड्स तो देख लेते हैं एग्जांपल के साथ। a इज इक्वल 1 2 3 लिए हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, a इज इक्वल 1 2 3, b इज इक्वल 1 2 3, c इज इक्वल a। देख ध्यान से फ्रेंड, ध्यान से देखिए, यहाँ a इज c लिखे, प्रिंट a इज c, तो हम लोगों को ट्रू दिया है। a और c जो है वो उसका ऑब्जेक्ट सेम है, ये a जो है, a और c जो है ये ऑब्जेक्ट इसका सेम है, इस वजह से a इज c लिखे हम, ऑब्जेक्ट से बनाने पर ट्रू हम रिजल्ट दिया। तो फ्रेंड्स रिटर्न्स ट्रू बिकॉज इज द सेम ऑब्जेक्ट एज ए। c होगा फ्रेंड्स, c इज द सेम ऑब्जेक्ट a। तो अगले एग्जांपल में देख लेते हैं, a इज इक्वल 1 2 3, b इज इक्वल 1 2 3, c इज इक्वल a, प्रिंट a इज b। तो a इज b दिए हैं फ्रेंड, तो हम लोगों को फॉल्स दिया है। क्यों फॉल्स दिया है? क्योंकि ये फॉल्स दिया है, हम लोगों का यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेम है। रिटर्न्स फॉल्स बिकॉज ए इज नॉट द सेम, सॉरी, इसका जो ऑब्जेक्ट जो है वो सेम नहीं है, कंटेंट सेम है। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें के अंदर जो है ये 1 2 3 है, 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, ये कंटेंट सेम है बट इसका ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। ध्यान रखिए फ्रेंड, returns false because there is not the same object b as b even if they have the same content। content सेम रहने पर जरूरी content सेम रहे, रिजल्ट हम लोगों को ट्रू आएगा। अगर उसका ऑब्जेक्ट सेम रहेगा तो हम लोगों को ट्रू देगा। इज ऑपरेटर। तो
तो अगले एग्जांपल में है a इज इक्वल 1 2 3 और b इज इक्वल 1 2 3, c इज इक्वल a। तो a डबल इज इक्वल टू b। यहाँ फ्रेंड्स a डबल इज इक्वल हम बोल रहे हैं। डबल इज इक्वल टू क्या करता है, चेक करता है a जो है b के बराबर है कि नहीं है, या ट्रू है। ये ट्रू क्यों है, क्योंकि ये कंटेंट इसका सेम है, इस वजह से हम लोगों को ट्रू रिजल्ट दिया है। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड में जानेंगे इज नॉट ऑपरेटर्स के बारे में। इज नॉट ऑपरेटर्स क्या करता है, रिटर्न ट्रू फ्रेंड्स, रिटर्न्स ट्रू if both variables are the same object। फ्रेंड्स वो रिटर्न्स ट्रू करेगा यदि वेरिएबल जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो सेम नहीं होगा। तो चलिए जान लेते हैं एग्जांपल के साथ। तो a इज इक्वल 1 2 3 लिए हैं, b इज इक्वल 1 2 3 लिए हैं, तो c इज इक्वल a लिए। उसी तरह से प्रिंट a इज नॉट c। फ्रेंड्स क्या रिटर्न करेगा, हम लोगों को फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ हम लोग नॉट लगाए हैं। अगर नॉट यहाँ से हटा दे, अगर नॉट यहाँ से हटा दे तो हम लोगों को ये ट्रू देगा रिजल्ट। क्यों, क्योंकि ए का कंटेंट और सी का सॉरी ए का ऑब्जेक्ट बी का ऑब्जेक्ट सेम है, इस वजह से यहाँ ट्रू देता। हम नॉट लगाए हैं, इस वजह से हम लोगों को फॉल्स दिया है। रिटर्न्स फॉल्स बिकॉज सी इज द सेम ऑब्जेक्ट एज ए। तो आगे जान लेते हैं a इज इक्वल 1 2 3, b इज इक्वल 1 2 3, c इज इक्वल a। प्रिंट a इज नॉट b, a इज नॉट b हम लोग को ट्रू दिया है फ्रेंड्स। अगर a इज b लिखते तो फॉल्स देता, क्योंकि इसका जो है ये रिटर्न्स ट्रू बिकॉज a इज नॉट द सेम ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट नहीं है b, इवन इफ दे हैव द सेम कंटेंट होने के बावजूद भी हम लोगों को यहाँ ट्रू रिजल्ट दिया है, मतलब रिवर्स उल्टा रिजल्ट देता है। इस तरह समझिए। आगे है अगला एग्जांपल है a इज इक्वल 1 2 3, b इज इक्वल 1 2 c इज इक्वल a। प्रिंट a नॉट इज इक्वल टू b। हम लोगों को a नॉट इज इक्वल टू b, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों को फॉल्स दिया है। a डबल इज इक्वल टू देते हैं, यहाँ अगर डबल इज इक्वल टू देते तो हम लोगों को क्या देता, ट्रू देता। हम नॉट लगाए हैं, इस वजह से फॉल्स दिया। तो अगले स्लाइड में चलते हैं। सॉरी, पहले हम लोग करके जान लेते हैं कि आखिर में हम लोग पाइथन में कैसे करेंगे, हम वो भी जानते हैं। हम सिर्फ आप लोगों को यहाँ जो पीपीटी है उसमें सिर्फ दिखा दिए कि ऐसे ऐसे होता है। अब एक्चुअली में प्रैक्टिकली करके जानेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पाइथन आइडियली खोलेंगे। तो पाइथन आइडियली खोलते हैं। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं हम लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स का लिए हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स उसमें पहले एंड था, एंड में हम वैल्यू लिए a इज इक्वल 5। ये हम पहले से करके रखे हैं तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बने, इस वजह से हम पहले करके रखे हैं। तो फ्रेंड्स आप भी जरूर करिएगा अपने पाइथन आइडियली में। तो इज इक्वल 5 लिए हैं, प्रिंट a ग्रेटर देन b एंड a लेस देन 13। तो हम लोग ये ट्रू दिया है, क्योंकि 3 जो है 5 से छोटा है और 13 जो है 5 से बड़ा है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, एंड के साथ लगा हुआ है, एंड के साथ लगा हुआ है, और दोनों ये कंडीशन सही है। इसमें हम लोग ये ट्रू दिया है, ट्रू दिया है इसमें से हम लोग को। और का जान लेते हैं। ट्रू मतलब एंड का काम ही यही होता है, दोनों कंडीशन सही होना चाहिए भाई, तभी आपको रिजल्ट देंगे। अगर दोनों में से एक भी गलत हो गया तो वो फॉल्स आएगा। अब और के बारे में जान लेते हैं। और क्या करता है, ठीक इसके अपोजिट करता है। वो क्या करता है, भाई तुम एक ही सही हो जाओ, हम तुमको ट्रू रिजल्ट दे देंगे, रिजल्ट तुमको हम दे देंगे, एक ही सही हो जाओ दो कंडीशन में से। तो हम यहाँ दो कंडीशन दिए हैं। ये जो है वो मतलब 4 से क्या है बड़ा है, और यहाँ दिए 4 जो है 13 जो है 4 से 4 जो है 13 से बड़ा है। ये तो गलत है, ये तो रॉन्ग है। तो ये इसमें से एक सही है, 13 बड़ा है 4 से, तो ये ट्रू दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि दोनों में से एक सही है। अगर यहाँ हम एंड लगा दे ना तो एंड क्या करेगा, सारा खेल चौपट कर देगा, यहाँ फॉल्स दे देगा हम लोग को। तो और का काम आप लोग समझ गए। ये क्वेश्चन में बहुत यूज होता है, हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे आगे। आप आगे
अंत तक बने रहे। अब नॉट के बारे में जान लेते हैं। इसमें नॉट है, नॉट क्या करता है, a इज इक्वल 15 लिए हैं, प्रिंट a ग्रेटर देन 3, 15 जो है 3 से बड़ा है, ये चलिए सही है। नॉट एंड a लेस देन 17, ये 17 से 17 ही बड़ा है, इसमें से ये ट्रू रिजल्ट दिया है। अब जान लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ नॉट जो है, नॉट का हम सही से एग्जांपल नहीं दे पाए, हम आपको नॉट का एग्जांपल दे देते हैं। नॉट का एग्जांपल क्या था, a इज इक्वल हम ले लेते हैं 13 एंड a is not तो फ्रेंड्स यहाँ तो हम लिए हैं, ऊपर में आप देख सकते हैं, यहाँ तो लिए ए इज नॉट, यहाँ लिए हैं तो यहाँ करने का जरूरत नहीं है, ऊपर से हम जान लेते हैं। हम अब जान लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का वही लेस देन, ग्रेटर देन, ट्रू और फॉल्स रिजल्ट था, हम लोग को यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ए जो है छोटा है बी से, इसमें से हम लोग को ट्रू रिजल्ट दिया। अब जान लेते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या करता है ये जान लेते हैं। तो ए इज इक्वल ये वैल्यू लिए हैं, फिर बी इज इक्वल वैल्यू लिए हैं, सी इज इक्वल ए किए हैं। तो ए इज सी किए हैं, हम लोग को ट्रू दिया है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट सेम है। उसी तरह से ए इज बी किए हैं, इसका ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, कंटेंट सेम है। ऑब्जेक्ट सेम रहता तो यहाँ ट्रू रिजल्ट देता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ फॉल्स रिजल्ट दिया है, क्यों, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट अलग अलग है। अब प्रिंट डबल ए इज इक्वल टू बी दिए, क्यों दिया, क्योंकि ये चेक कर रहा है वाकई में कंटेंट सेम है कि नहीं है। तो कंटेंट चेक करता है, डबल इज इक्वल टू ट्रू रिजल्ट दिया है क्योंकि इसका कंटेंट सेम है, ये देख सकते हैं कंटेंट सेम है। अब इज नॉट क्या करता है, इज नॉट क्या करता है, हम लोगों को उल्टा रिजल्ट देता है। प्रिंट ए इज नॉट सी, ए इज नॉट सी फॉल्स। अगर यहाँ इज सी देते तो हम लोगों को ट्रू रिजल्ट देता है, इज नॉट सी दिया उल्टा रिजल्ट दे रहा है। उसी तरह से ये भी उल्टा रिजल्ट दे रहा है, ट्रू दिया है रिजल्ट, ए इज नॉट बी, इसका कंटेंट सेम है बट ऑब्जेक्ट अलग अलग है। नॉट लगाने से क्या हुआ, इसका रिजल्ट ट्रू आ गया, ए इज नॉट बी। ए नॉट इज इक्वल टू बी, यहाँ भी फॉल्स, यहाँ भी उल्टा रिजल्ट दे रहा है हम लोगों को। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोगों का ये वीडियो यहीं तक। हम लोग इस वीडियो में जाने व्हाट वी विल कवर इन दिस वीडियो, हम लोग जाने गए इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक्स।